ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कैवट प्रसंग में अंतिम पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। इस पद के माध्यम से तुलसीदास भगवान और भक्त के बीच में संबंध और भगवान से भक्त क्या मांगना चाहिए, क्या भगवान जब भी अब भगवान ही खुद प्रसन्न हो जाए तो भगवान से क्या मांगते हैं। हमारे लिए जो भलाई है भगवान के अलावा कौन सबसे बढ़िया जानता है। और इस प्रकार अनेक चीज़ इस पद में तुलसीदास बताना चाहते हैं। इस पद के द्वारा तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, पहले तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, सी राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा, पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेव कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गाहे अकुलाई, नात आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दीन ही विधि बनि भली भूरी, अब कछ नाद न चाहिव मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति भार मोह जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा, बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बर दे। देखिए, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण सीता सहित सभी लोगों को पार कराया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया और उन्हें क्या मांगा, अगर भगवान क्या दिया अब हम देखेंगे। उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, सीय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। देखिए कौन कौन हैं। वन में पहले ही श्री राम जी के स्वागत के लिए निषाद राज आके बैठते हैं। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को अपने नाव से उतर कर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए, मतलब उस पार से उस पार तक गए हैं। देखिए, तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम, हम कहते हैं ना साष्टांग दंडवत प्रणाम, भगवान के सामने क्या नहीं होता, मतलब हम क्या कर सकते हैं। प्रभु को संकोच हुआ कि अरे यार इसको कुछ नहीं दिया। देखिए प्रभु ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, इसके बावजूद भी प्रभु सोच रहे हैं कि अरे यार इसको मैंने कुछ नहीं दिया। देखिए प्रभु की कृपालता, करुणा, वत्सलता देखिए। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेव कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गाहे अकुलाई। देखिए ऐसी सीता माँ, इसीलिए हम साध्वी कहते हैं। सीता माँ के लिए क्या नहीं कह सकते। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी, लेकिन प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कैवट से कहा नाव की उतराई लो, क्योंकि अब नाव में आए तो उनका तो चार्ज देना ही है। अगर टैक्सी से आए तो टैक्सी के लिए देते हैं तो पैसे तो भाड़ा तो देना ही है, लेकिन आप ले लो। लेकिन कैवट ने व्याकुल होकर प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिए। देखिए भक्त बढ़िया जानते हैं, प्रभु के चरण जल्दी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए दोबारा फिर चरणों को पकड़ लिया है। नात आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा,
बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दीन ही विधि बनी भली बुरी। हे प्रभु, देखिए अब कैवट कह रहे हैं, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मतलब भगवान की कृपा पाली, मतलब सारी तकलीफें, क्लेश, नुक्स, क्या नहीं, सब कुछ नष्ट हो गए। और ये भी देखिए, इतनी दास्य भक्ति के लिए और एक उदाहरण, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ब्रह्मा ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी, मतलब ब्याज सहित पूरा मुझको चुका दिया। कैसे? भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का दर्शन और श्री चरणों को धोने का और उनके और चरणोदक पीने के लिए मुझको ये इतना सुअवसर दिया है। अब कछु नात न चाहिव मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। हे नाथ, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देखिए लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। देखिए भगवान के दिया हुआ चीज़ कैसे लेना है, हम अपने सिर पे रखना है। मतलब हमारे लिए जो भी मिलता है भगवान के द्वारा प्रदत्त चीज मानकर उसको हमें अत्यंत आदर पूर्वक लेना पड़ता है। और आगे देखिए, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछ केवट ले, विधा कीन्हि करुणायतन भगति बिमल बर दे। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ही नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बहुत अनुनय विनय किया है, मतलब बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, देखिए भगवान कृपा पाना है तो भक्त क्या करना है, केवट हमारे लिए आदर्श है, उन्होंने कुछ नहीं लिया। तब क्या किया भगवान ने, निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। मतलब हमेशा भगवत भक्ति, क्योंकि भगवान से अलग होने के लिए मौका ही नहीं, भगवत भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। खुद प्रभु ने ही उनको आशीर्वाद दिया। मतलब इस पद के द्वारा तुलसीदास केवट के माध्यम से भक्त किस प्रकार रहना है, क्या मांगना है भगवान से, केवट के माध्यम से दिखाया है। इस पद की व्याख्या और एक संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। निषाद राज और लक्ष्मण जी के साथ सीता जी और श्री रामचंद्र जी को नाव से उतारकर गंगा जी की रेतीली भूमि पर खड़े हो गए। केवट ने उतरकर फिर दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रभु को। जब ये तो नमन किया तो प्रभु को थोड़ा संकोच हुआ, करे यार इसको कुछ नहीं दिया। अपने पति के हृदय की बात जानने वाली माँ सीता जी ने प्रसन्न मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतार दी। कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि आप अपनी उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया। केवट ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, करुणा धाम, दया निदान, करुणा सिंधु, क्या मैंने आज क्या नहीं पा लिया? दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज शांत हुई है, सब कुछ आपने दूर कर लिया। मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, पर विधाता ने आज ही बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी ब्याज के साथ। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपके अनुग्रह से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लौटती बार अगर वापस आते वक्त मुझे जो देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर ले लूँगा। आप जो भी दे, क्योंकि भगवान जो भी देता है हमारी भलाई के लिए देता है। हम सब जानते हैं, हम अलग अलग चीज़ मांगे तो वो तत्कालीन अच्छा लगता है, लेकिन वो बाद में हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन
भगवान जो देता है हमेशा हमारे लिए अत्यंत श्रेयस्कर चीज ही भगवान देता है, वही भगवान की विशेषता है। बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिंह नहीं कछ केवट ले, विदा कीन्ही करुणायतन भगत बिमल बर दे। प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के दाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उससे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। यही प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशिष्टता है, विशेषता है, क्योंकि प्रभु को क्या नहीं, मतलब इस सृष्टि स्थिति लय कारक है। इस संपूर्ण विश्व में एक ही हमारे पुरुषोत्तम है, उनके लिए और क्या चाहिए, मतलब उनकी ही अगर श्री चरणों में देखने के लिए, श्री चरणों में अपनी सारी भक्ति हम अर्पित करें, भगवान से क्या मांगना है, केवट से देखकर हमें लेना है। तो भगवान ने उनको ऐसे निर्मल भक्ति प्रदान किया, मतलब उनके संपूर्ण जीवन ही तर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।